हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त संजय गौतम। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटीएस पाठशाला में। बच्चों, इससे पहले मैं लेक्चर प्रारंभ करूं, मैंने कल के वीडियो में आपको एक पोइम पढ़ाई थी, द बाल पोइम, जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 की सेकंड पोइम थी। यदि आपने बच्चों को नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मैं आपसे सभी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आपके सामने एक चैप्टर है। तो बच्चों, इसके टेक्स्ट को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको पढ़ाऊंगा बिफोर यू रीड। तो इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारी बातें इसमें आपको जानने को मिलेंगी रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक। बच्चों, हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं। तो टेक्स्ट को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देखेंगे। इनका बच्चों पूरा नाम एनेलीज मैरी एन फ्रैंक था, जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मंथ कौन सा था बच्चों, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, फरवरी और मार्च के बीच में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ बच्चों 1945 में हो गई। तो इतना आपको याद रखना है कि एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 और इनकी डेथ कब हुई बच्चों, 1945 में। लगभग 13 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे देखिए। बात ए जर्मन, ये जर्मन थी। born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 हम बात करते हैं। वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2। तो सबसे पहले बच्चों, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918। ठीक है, 1914 टू 1918 ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। और वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1939 से लेकर के 1945। ये आपका वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये जूइश फैमिली में जन्मी थी। जूइश फैमिली कौन से होते हैं बच्चों, यहूदी इनको कहते हैं, हिंदी में यहूदी, जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, यहूदी। बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहूदी, आप देखिए यहूदी। तो जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं वो यहूदी लोग होते हैं। तो इनका जन्म जर्मन में जूइश फैमिली में हुआ था। हु रॉट while in hiding with her family, जो कि ये डायरी लिखती हैं अपनी फैमिली के साथ जब वो छुपी होती हैं। और उनके साथ में 4 दोस्त होते हैं। कहां पर छुपी होती है बच्चों, ये एम्स्टर्डम। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड, कब, जब जर्मनी में इसकी नाजी पार्टी पावर में आई तो वो लोग यहूदियों से यानी कि जूइश से बहुत घृणा करते थे, वो नीचा समझते थे। इस कारण से उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए। इसीलिए ये लोग कहाँ छुपे हुए थे, ठीक है, एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। नीदरलैंड की राजधानी बच्चों एम्स्टर्डम। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, तो इनको नीदरलैंड छोड़कर के एम्स्टर्डम आना पड़ा आफ्टर द नाजी गेन पावर, जब नाजी पार्टी पावर में आई इन जर्मनी, जर्मनी में। बट
but were trapped when the Nazi occupation extended to the Netherlands. लेकिन जब ये लोग पकड़े गए, कब पकड़े गए? जब नाजी पार्टी का पावर या नाजी पार्टी ने कब्जा कर लिया था नीदरलैंड। ठीक है, एज परसिक्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर परसिक्यूशन का हम मीन देखना है। परसिक्यूशन मीन्स क्या होता है बच्चों? बच्चों परसिक्यूशन का मीन्स होता है इल ट्रीटमेंट। क्या होता है बच्चों? इल ट्रीटमेंट मतलब दुर्व्यवहार, अत्याचार। यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं अत्याचार। बच्चों क्या लिखा है? एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। जब जूइश फैमिली पर अत्याचार बढ़ रहे थे, जूइश लोगों पर जब अत्याचार बढ़ रहे थे, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। तो फैमिली छुपने चली गई। कब? इन जुलाई 1942। जुलाई 1942 को इन हाइडिंग रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इनके फादर का नाम क्या है? ऑटो फ्रैंक्स। ये अपने पिता की ऑफिस में जो रूम बने थे उसमें ये छुपने चले गए। कब चले गए बच्चों? 1942। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड। तो ये जो ग्रुप था ये बिट्रेड यानी कि खोज लिया गया, सर्च कर लिया गया। बच्चों बिट्रेड का मीन्स क्या होता है? सर्च। ठीक है, सर्च कर, खोज लिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। अब बच्चों यहाँ पर एक कंसंट्रेशन कैंप की बात हो रही है। कंसंट्रेशन क्या क्या होता है? जहां पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा एक जेल नुमा बिल्डिंग्स होता है उसमें रखा जाता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन कैंप होता है जहां पर कालकोठरियों में सभी लोगों को सामूहिक रूप से डाल दिया जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप। तो ये कंसंट्रेशन कैंप में इनको भेज दिया गया। वेयर एन डाइड, जहां पर एन मर गई थी, ऑफ टाइफस, टाइफस के कारण, इन बर्गन बेल्सन विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। इसकी बहन जो थी उसका नाम मार्गोट फ्रैंक। ठीक है, एन की बहन का नाम क्या है बच्चों? मार्गोट फ्रैंक। तो एन कब मर गई थी? किसके कारण से मर गई थी? टाइफस से मर गई थी। कहां पर? बर्गन बेल्सन में। विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, और इसकी सिस्टर भी वहीं पर थी, वो भी मर गई थी। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको अपने दिमाग में रखना। तो बच्चों हमने देखा कि एन वहां पर टाइफस से मर गई थी और उसकी बहन भी मारी जा चुकी थी। उसकी बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक है, पिता का नाम ऑटो फ्रैंक है और लड़की का नाम एन फ्रैंक है। अब बच्चों आगे देखते हैं। हर फादर ऑटो ओनली द सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो उसके पिता केवल उस ग्रुप में से जीवित बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो वापस एम्स्टर्डम गए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने जाकर देखा कि उसकी डायरी वहां पर सुरक्षित है। कन्विंस्ड कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। तो बच्चों ये जो डायरी है वो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई। उसी का हम आज एक्सट्रैक्ट एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जब उसके फादर वहां पर एम्स्टर्डम में पहुंचते हैं तो उनको एक डायरी मिलती है। वो उससे कन्विंस्ड होते हैं कि ये तो बहुत ही एक यूनिक रिकॉर्ड है, और वो इस रिकॉर्ड को क्या करते हैं और इस पर एक एक्शन लेते हैं और इसको पब्लिश करवा देते हैं एक किताब के रूप में, जिसका नाम है, जिसके टाइटल है, जिसका टाइटल बच्चों क्या है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक ऑफ हर 13 बर्थडे। जो उसको डायरी दी गई थी वो उसके 13 बर्थडे पर दी गई थी। ठीक है बच्चों, 13 साल की जब वो थी उसके बर्थडे पर उसको डायरी दी गई। एंड क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून। अब देखिए बच्चों, 12 जून 1942, 12 जून 1942 until its finally final entry of 1 August 1944।
तो इसमें 1 अगस्त 1944 तक सभी एंट्रियां हैं 12 जून से लेकर के, और 12 जून 1942 से लेकर के इसमें फाइनल एंट्री है बच्चों 1 अगस्त 1944 तक की सभी एंट्रियां डे बाय डे इसमें हैं। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। तो बच्चों ये जो डायरी थी इसका ट्रांसलेशन ओरिजिनल डच में हुआ और ये फिर बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्टली वाइड रीड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस पर कई सारी फिल्म बनी, टेलीविजन शो बने एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और कुछ ड्रामा भी इस पर बने एंड इवन एन ओपेरा, और इस पर कुछ नाटक भी तैयार किए गए, है ना। थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी तैयार हुए और इस पर कुछ नाटक भी तैयार किए। बेस्ड ऑन ए डायरी describe the world of a mature and insightful mind. The diary provides an intimate examination of daily life under the Nazi occupation. अब बच्चों यहाँ पर हमको एक वर्ड मीनिंग लिखना है, इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल माइंड का मीन्स क्या होता है बच्चों, देखिए तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं थॉटफुल माइंड। थॉटफुल माइंड, इंसाइटफुल माइंड का मीन्स होता है थॉटफुल माइंड। तो बच्चों ये किताब जो है डिस्क्राइब एज अ वर्क ऑफ, एक वर्क के रूप में डिस्क्राइब की गई है। मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड यानी कि बड़े ही परिपक्व और थॉटफुल माइंड के रूप में। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, ये डायरी हमें निश्चित रूप से क्या प्रोवाइड कराती है, एक बहुत ही क्लोज डेली लाइफ को प्रोवाइड करवाती है अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों ने वहां पर राज किया। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, एन फ्रैंक उस समय की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड, और जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ हो, ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। हॉलोकास्ट विक्टिम्स का मीन्स होता है बच्चों, हॉलोकास्ट किसको कहा गया है यहाँ पर, वर्ल्ड वार 2 को। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो विक्टिम्स थे उनमें से सभी में से सबसे प्रसिद्ध जो थी, रेनाउंड जो थी, वो एक एन फ्रैंक थी, जिन पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है। तो बच्चों ये इसका था इंट्रोडक्शन। अब हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या कहता है। बच्चों हम टेक्स्ट को देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस समवन लाइक मी। राइटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लेखन करना, है ना। राइटिंग का तो पता ही है आपको, लेखन, किसी चीज को लिखना, ठीक है। A diary is a really strange, strange का मीन्स क्या होता है बच्चों, अजीब, something new, ना। इसको हम अजीब लिख सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में चाहो तो समथिंग न्यू, अजीब। एक्सपीरियंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, अनुभव। एक्सपीरियंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, अनुभव। तो वो कह रही है कि डायरी लिखना बड़ा ही अजीब अनुभव है, समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए क्योंकि आई हैव नेवर रिटर्न बिफोर, आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर,
मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, बट आल्सो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इट सीम्स, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट मीन्स की लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में, नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, ना तो मैं और ना ही कोई और इसमें इंटरेस्टेड होगा। किस चीज में इंटरेस्ट होगा? मेरी डायरी रीडिंग, ठीक है। इन द म्यूसिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल्स। म्यूसिंग्स का मीन्स होता है बच्चों थॉट। म्यूसिंग्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? थॉट। इसको आप लिख लीजिएगा। तो वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होगा। किस चीज के लिए? कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को पढ़ा जाए जो कि डायरी में लिखी, ठीक है। ओ वेल, अरे मैं क्या सोचने लगी, इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं। आई फील राइटिंग, मुझे लिखना है। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू, मुझे इससे भी ज्यादा, नीड का मतलब उम्मीद है, मुझे इसकी जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है बच्चों? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करके दिल को हल्का कर। तो वो कह रही है कि मुझे इस चीज की ज्यादा जरूरत है कि अपने मन की बात में किसी के साथ शेयर करके दिल को हल्का कर, ठीक है। तो ये बच्चों एन फ्रैंक कह रही है बिफोर राइटिंग दिस डायरी। अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। वो कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस पूरे जो लेसन है इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये हमें बहुत अच्छे से याद। क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। बच्चों कह रहे हैं कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य, ठीक है। एन फ्रैंक कह रही हैं कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है क्योंकि हम पेपर के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। आई थॉट ऑफ दिस, मैं सोच रही हूँ, से कहती हूँ, मैं यह सोच रही हूँ कहते हुए, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों की बात है, when I was feeling, जब मैं महसूस कर रही थी, क्या महसूस कर रही थी? A little depressed, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी। डिप्रेस्ड का मीन्स क्या होता है? तनाव, ठीक है। मैं तनाव महसूस कर रही थी, कहाँ पर? एंड वॉज सिटिंग, और मैं बैठी थी, एट होम, अपने घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड, अपनी थोड़ी को अपने हाथों में लिए बैठी थी। अपनी थोड़ी को हाथों में कैसे लेना, मतलब चिन का मतलब थोड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो थोड़ी है, ये क्या होता है बच्चों? जब हम चिंता में होते हैं तो अपनी थोड़ी को किस पर हाथ लगा करके बैठ जाते हैं, चिंतित अवस्था। चलो बच्चों मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, लुक एट द पिक्चर्स, ठीक है बच्चों। ऐसे अगर हम बैठ रहे हैं तो ऐसे चिंता में बैठे, ठीक है। चलिए, बोर्ड, और मैं उस समय क्या हो रही थी? बोर हो रही थी। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस, लिस्टलेस का मीन्स क्या होता है बच्चों? हैविंग नो, ठीक है। उसमें उस समय कोई एनर्जी नहीं थी, वो बिल्कुल बेजान सी पड़ी हुई थी। वंडरिंग, और सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि घर में ही रहूं और या घर से बाहर। फाइनली आई स्टे, फाइनली मैंने सोचा कि मैं वहीं रहूंगी जहां पर मैं हूं। ब्रूडिंग, डीप थॉट, सोचती हूँ, ठीक है बच्चों। वो डीप थॉट सोच रही है बच्चों। यहाँ ब्रूडिंग का मीन्स क्या होता है? डीप थॉट। क्या है? डीप थॉट, गहरे विचारों में डूबी, इन डीप थॉट, ऐसा कर लें, इन डीप थॉट, ठीक है। तो वो गहरे विचारों में डूबी हुई है। और क्या सोच रही है? पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, स्टेप बैक नोटबुक,
और वो कहती है कि मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि मैं किसी और को ये पढ़ने दूं। क्या? स्टेप बैक नोट, मोटे कवर वाली एक बुक जिसको डायरी कहा गया है, ग्रैंडली रेफर्ड एज अ डायरी, जिसको डायरी कहा गया है, मोटे कवर वाली बुक जिसको डायरी कहा गया है। मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं किसी और को इसको पढ़ूं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। यदि मेरे कोई सच्चा दोस्त होता, ठीक है, इस तरह से, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उस पॉइंट पर वापस आ गई हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट। अब वो कह रही कि मैं उस पॉइंट पर वापस आ गई हूँ जिसने मुझे इंसिस्ट किया है, बनाया है। प्रॉम्प्टेड का मीन्स मेड या इंसिस्ट करना या बनाना, ठीक है, मेड का मीन्स होता बनाना या इंसिस्ट करना, जिसने मुझे इंसिस्ट किया है तो कीप अ डायरी, डायरी रखने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर वो क्या है बच्चों? आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कह रही है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। इस कारण से मैं डायरी को ही फर्स्ट प्लेस पर रख रही। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों आगे लिखा है लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो कहती है मैं इसको और अधिक स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ठीक है, और अधिक क्लियर कर देना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बी बिलीव्ड, नो वन विल बिलीव, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। नो वन विल बिलीव दैट, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। आ 13-year old girl is completely alone in this world। बच्चों चलिए हम इसको देखते हैं बच्चों। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, मैं इसको और क्लियर करती हूँ। वो कह रही है, क्या क्लियर कर रही है वो? सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year old girl is completely alone in the world। वो कह रही है कि मैं इसको और स्पष्ट कर रही हूँ। क्या स्पष्ट कर रही हूँ? क्योंकि कोई इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। कौन सी बात पर? कि एक 13 साल की जो लड़की है इस दुनिया में बिल्कुल अकेली। कैसी है? इस दुनिया में बिल्कुल अकेली। अब वो आगे कहती है आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। कैसे? आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे एक लविंग पेरेंट्स हैं। अ 16-year old सिस्टर, 16 साल की मेरी बहन है। अब जो आपको ये बताना है उसकी बहन का नाम क्या था, ठीक है, और उसकी एज बताई गई 16 year old। एंड देयर आर अबाउट 30 people कैन कॉल फ्रेंड, और कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता, बट नॉट अ रियल फ्रेंड। ठीक है, आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली भी है। लविंग आंट्स, मेरे एक लविंग आंट है, मेरी जो आंट है वो मुझे बहुत प्यार करती है। एंड अ गुड, और मेरा अच्छा खासा मकान है। बच्चों को ये कह रही है। अब आगे देखिए, नो वन, नो, अब कह रही है नो ऑन द सरफेस, नहीं, कोई नहीं। तो क्या कर रही है? नो ऑन द सरफेस, नहीं, कोई नहीं। क्या कह रही है? ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर देखा जाए, सतह से देखा जाए, या मोटा मोटा देखा जाए, या ऊपरी हिस्से पर देखा जाए, तो ऐसा लगता है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक ट्रू फ्रेंड के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड इज हैविंग गुड टाइम, और जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मेरा समय बहुत अच्छा गुजरता है, मैं दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय गुजारूं। जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ हूँ तो बहुत अच्छा समय गुजारूं। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती है आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक एनीथिंग, मैं उनसे, वो कहती आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं उनसे बात नहीं कर पाती अबाउट एनीथिंग, किसी बारे में,
बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, बल्कि सामान्य सी बात कर लेती हूँ, ज्यादा उनके नजदीक नहीं जाती। वी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर, वो कहती है कि मैं उनके नजदीक नहीं जा पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, तो शायद यही वो वजह है। मे इट्स माई फॉल्ट, मे बी, कहती है मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरा फॉल्ट है, मेरा ये दोष है। दैट बॉन्ड कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं एक दूसरे के साथ अपनी प्राइवेट बातों को शेयर नहीं कर पाती, अपने पर्सनल सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर पाती। इन एनी केस, किसी भी केस में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बहरहाल चीजें जैसी हैं वैसी हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और अब वो चेंज भी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वो अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में अपनी फैमिली के साथ रुकी हुई। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इस वजह से मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, तो वो ये कह रही है। बच्चों हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब वो एनहेंस का मीन्स क्या होता है बच्चों? हम एनहेंस का मीन्स लिख लेते हैं। एनहेंस को आप नोट डाउन करें बच्चों। एनहेंस का मीन्स है टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का मीन्स क्या है बच्चों? यहाँ पर उस डायरी की बात कर रही है। इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, ये बच्चों ये जॉट डाउन, जॉट डाउन का मीन्स क्या होता है बच्चों? तो इसको हम लिख लेते हैं। जॉट डाउन का मीन्स होता है रिटन इन ब्रीफ। क्या मतलब होता है इसका? इसका भी लिख लो हम, रिटन इन ब्रीफ। ठीक है बच्चों, इसको मीनिंग सही कर लेना। चलो मैं काट के यहाँ पर लिख, रिटन इन ब्रीफ। तो वो कहती है आई डोंट वांट टू रिटन ब्रीफ द फैक्ट इन दिस डायरी। मैं इस डायरी में जो संक्षिप्त में विचारों को नहीं लिखना चाहती। द मोस्ट पीपल वुड डू, जो कि अक्सर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं डायरी को एक दोस्त की तरह रखना चाहती हूँ। जैसे दोस्त की तरह सारी बातें शेयर की जाती हैं, उसी तरह से मैं इसमें ब्रीफ में नहीं डिटेल में लिखना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और वो कह रही है कि मैं इस फ्रेंड का एक नाम दे रही हूँ और इसका नाम है किटी। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एन फ्रेंड। तो आपको याद रखना है उसकी डायरी का नाम किटी था। ठीक है, तो ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर का जो आपका इसमें डिवाइडेशन है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इसमें हमें याद रखना है कि उसकी डायरी का नाम क्या था? किटी था। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश के साथ बेस्ट। बच्चों मैं हूँ संजय गौतम, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल EGS पाठशाला। बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इस लेसन में मैंने आपको अभी तक 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस लेसन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस की आपके साथ में, और वो कहें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद मैंने सेकंड वीडियो में कुछ टेक्स्ट को डिस्कस किया है इस लेसन के। तो यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो जरूर देखें।
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाए। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, तथा साथ ही साथ आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए घंटी के बटन को जरूर। बच्चों, अब हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। कल हमने पढ़ा दिया था आपको, उससे आगे आज हम इसको कंटिन्यू चलते हैं बच्चों अपने टेक्स्ट की ओर। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in, it would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बच्चों, तो यहाँ पर एन कह रही हैं, क्या कह रही हैं राइटर, क्या कह रही हैं यहाँ पर, नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, कोई मेरी कहानी का, कोई मेरी डायरी में एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा मेरी कहानी का। और डायरी का क्या नाम रखा उन्होंने, किटी। इफ आई वर प्लंज राइट इन, यदि मैं अभी लिखना प्रारंभ कर दूं, ठीक है। आई वर, बच्चों यहाँ पर ये कल्पना की जा रही है, आई के साथ वर का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि यदि मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया तो मेरी स्टोरी का कोई एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा। तो कह रही है इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इससे बेहतर यह होगा कि मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच, मतलब संक्षिप्त विवरण दूं डायरी में। हालांकि वो कहती हैं मच एज आई डिसलाइक डूइंग, हालांकि मुझे ये करना पसंद नहीं है, बावजूद इसके मुझे ये करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी स्टोरी थोड़ी सी रीडर को समझ में। ठीक है बच्चों, वो कहती है माय फादर, अब यहाँ पर देखिए, अपने सबसे पहले वो फादर के बारे में बताती है। माय फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। बच्चों यहाँ पर एडोरेबल लिखा है, एडोरेबल का मिस होता है लवेबल, है ना, प्यार करने का। वो कहती है अपने पिता के बारे में कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाले जो कि मैंने अभी तक देखा है वो मेरे पिता है। ठीक है, क्या कह रही हैं बच्चों, स्टार्टिंग में अपने पिता के प्रति वो प्रेम को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि मेरे पिता मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले पिता देखिए जो मैंने अभी तक देखा है। ठीक है, अब वो आगे कहती है डिडंट मैरी माय मदर अंटिल ही वाज 36। वो कह रही हैं कि उन्होंने जब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 एज के नहीं। ठीक है, यानी कि मेरे पिता की शादी जो हुई थी वो कब हुई थी, एट द एज ऑफ 36, एंड शी वाज 25। और वो कह रही है कि उस समय मेरी माँ की उम्र कितनी रही होगी, 25। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की शादी के बारे में बता रही हैं कि कितनी की उम्र में मेरी माँ की और मेरे पिता की शादी। ठीक है, माय सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में मेरी बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ इन जर्मनी। तब हुआ 1926। 1926 में मेरी बहन जो है मुझसे 3 साल बड़ी है, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ जर्मनी। तब हुआ 1926 को हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और इसका जन्म जो था, इसका एन का जन्म जो हुआ था, हमने पहले भी ये डेट याद की है, और वो डेट क्या थी, 12 1929। ठीक है, ये बर्थडे डेट हमको याद रखना है, ये एन फ्रैंक। बच्चों आगे देखते हैं, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में कब तक रही, जब तक कि मैं 4 साल की। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिता, इमिग्रेट का मतलब पलायन कर गए, चले गए हॉलैंड में। बच्चों हॉलैंड क्या है, हॉलैंड एक जगह है नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड में ही वो एक जगह थी हॉलैंड, वहां पर चले गए इन 1933। कब चले गए बच्चों, 1933। माय मदर एडिथ, अब यहाँ पर इनकी माँ का नाम को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या लिखा है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उनकी माँ का क्या नाम था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो सितंबर में पिता के साथ चली गई, कहां पर,
जहां पर उनके पिता शिफ्ट हुए थे हॉलैंड। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन। अब एक बच्चों ये जगह है, ये कहां पर है? ये जगह है, ये आपकी नीदरलैंड में ही पड़ती है। ये जगह का नाम है टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर। इन दोनों बहनों को उनकी दादी के पास भेज दिया। और मम्मी पापा कहाँ चले गए बच्चों? तो मम्मी पापा चले गए आपके इन दोनों के हॉलैंड। ठीक है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। इसके बाद मार्गोट भी दिसंबर में कहाँ चली गई? हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं फरवरी में भी वहां पहुंचा। अब वो कैसे पहुंची वो बताती। When I was plunked down। ये प्लंक डाउन का मतलब क्या बच्चों? यहाँ लिखा हुआ है एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, मानो कि पटक दिया गया, टेबल पर लाकर के पटक दिया गया हो। तो देखो कैसे कह रही कि मुझे मानो कि टेबल पर लाकर के पटक दिया गया हो एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मेरी बड़ी बहन जिसका नाम मार्गोट है उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे कहां पर? हॉलैंड में जाकर के मानो टेबल पर पटक दिया गया हो एज ए प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन वो अपनी फैमिली के बारे में दे रही। राइट। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी। तो वो कहती है कि मॉन्टेसरी नर्सरी में मैंने प्रारंभ किया स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहां पर तब तक रही जब तक मैं 6 की ना हो। At which time I started in the first form, और 6 साल में मैंने अपने फर्स्ट फॉर्म को मतलब क्लास फर्स्ट में वो आई। इन 6th form my teacher was Mrs. Cuprus। ठीक है, कौन है? मिसेज क्यूप्रस। इनका नाम आपको याद रखना। जब वो 6 में पढ़ रही थी तब उनकी टीचर जो थी वो थी मिसेज क्यूप्रस। बहुत ही मतलब एक अच्छी टीचर थी उसकी, जिससे काफी अच्छा अटैचमेंट था उनका, तो इनको आपको याद रखना। ठीक है, क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, और वो स्कूल की क्या थी बच्चों? हेड मिस्ट्रेस, मतलब प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयर। अब वो कहती हैं कि साल के अंत में हम लोगों का काफी अच्छा अटैचमेंट हो गया। ठीक है, हम लोगों का काफी अच्छा अटैचमेंट हो गया था, हम लोग काफी एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। और जब हमारा फेयरवेल हुआ, फेयरवेल का बच्चों क्या होता है? विदाई समारोह। तो वो विदाई समारोह हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब हम दोनों खूब फूट फूट करके रोए एक दूसरे से बिछड़ने के कारण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन वो दे रही है अपने टीचर के बारे में। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इन समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल। अब वो कहती हैं कि 1941 में समर सीजन के दौरान मेरी ग्रांडमा बीमार पड़ी एंड हैड एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। और मेरी दादी माँ चूंकि बीमार थी इसीलिए उनका क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। इसीलिए 1941 में जो मेरा बर्थडे आया वो कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना किए, ऐसे ही पास हो गया। ठीक है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करके वो बर्थडे निकल गया। अब आगे क्या होता है? ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942। वो जनवरी 1942 में चल बसी, उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से विदा हो। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। बच्चों क्या नहीं जानता है? हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में कितनी बार सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अब भी उनको कितना प्यार, ये कोई नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942, ये 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन जो था वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर। अब 1941 में चूंकि बर्थडे हमारा ऐसे ही पास हो गया था क्योंकि दादी माँ का ऑपरेशन हुआ था। अब वो करें 1942 में जो मेरा बर्थडे आया, तो ये बर्थडे मानो कि दूसरे बर्थडे को कवर कर रहा है, यानी कि वो कमी जो थी वो इस बर्थडे में पूरी की जा रही है। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और मेरी ग्रैंड माँ की भी कैंडल जलाई गई, एक कैंडल उनके लिए भी जला करके रख दी गई मेरे बर्थडे के दिन। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। चारों हम लोग जो 4 थे वो सभी लोग अपना अपना अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट डेट जो है आज की डेट में, वो डेट क्या है? 20 जून 1942।
एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। और वो कह रही हैं सोलेम, सोलेम का मीन्स क्या होता है बच्चों, और डेडिकेशन का क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स हम लिख लेते हैं बच्चों। सोलेम का मीन्स होता है बच्चों सिंसियर, सोलेम का मीन्स क्या होता है, सिंसियर, है ना, ये सिंसियर। और डेडिकेशन का मीन्स होता है, डेडिकेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों, समर्पण, है ना, डेडिकेशन का मीन्स क्या होता है, समर्पण। तो इसको आप लिख लेना। वो कह रहे हैं कि मेरा ये समर्पण है अपनी डायरी के प्रति जिसका नाम किटी है और वर्तमान में आज की डेट क्या है, 20 जून 1942। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आ गए, क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए वो डायरी को अब लिखना प्रारंभ करती हैं। डायरी में क्या लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट डेट मैंने बताई थी आपको 20 जून 1942 और उस दिन डे है सैटरडे। ठीक है, अब वो कहती हैं डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी, यानी कि अपनी डायरी के प्रति प्रेम को दिखाते हुए वो कह रही हैं प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास इन क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीन्स क्या होता है, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, है ना, सभी को डर था और सभी नर्वस थे, काय के लिए, द रीजन, कारण क्या था, ऑफ कोर्स इट इज द forthcoming मीटिंग in which the teacher decide who will move up and who will move up to the next form and who will be back, who will be kept back। अब वो क्या कर रही हैं कि आज के दिन सभी लोग डरे हुए थे, सभी पूरे क्लास में भय था और सभी लोग इस बात का वेट कर रहे थे, किस बात का, कि टीचर आने वाली मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा, मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन उसी कक्षा में वापस रह जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि उनका रिजल्ट आने वाला था। हाफ ऑफ द क्लास इज, हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास तो ये बैट्स लगा रही थी, बैट्स का मतलब शर्त लगा रही थी, किस बात की शर्त लगा रही थी बच्चों, कि कौन पास होगा कौन पास नहीं। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। अब ये जीएन जो है उसकी फ्रेंड है एक, और आई यानी कि एन फ्रैंक स्वयं हंस रही थी, किस पर, जो दो लड़के उनके पीछे बैठे थे, ठीक है, उनके लिए वो हंस रही थी। उनका नाम क्या है, एक का नाम सीएन है, एक का नाम जैक्स, ठीक है, जैक्स। तो जैक्स और सीएन के लिए वो हंस रही थी कि क्योंकि ये बच्चे क्या बात कर रहे थे, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग ऑन देयर बैट। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा हॉलिडे इस बात के लिए खराब कर दिया कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा, इसकी वो बैट लगाने में पूरा हॉलिडे उन्होंने खराब कर, ठीक है। फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो रहा हूँ, यस यू आर, तुम पास हो रहे, नो आई एम नॉट। इसी चीज का डिस्कशन चलता रहता सुबह से लेकर के शाम तक, तुम पास हो रहे, नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा, मैं, तुम पास हो रहे, नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा, इस तरह से ये बात करते रहते। इवन G is the pleading glance and my angry outbursts can calm them। G G अपोस्ट्रोफिस यहाँ पर S लगा, यानी कि GN के बारे में वो बोल रही है, कह रही है इवन G pleading glance, मैंने उनको देखा, my angry outbursts can calm, और मैं उस पर जोर से गुस्सा हो गई कि चुप करो, बस भी करो, कब से सुन रही, लेकिन इसके बावजूद भी कांट काम देम डाउन, मतलब उनको मैं शांत नहीं। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब वो कहती है कि यदि मुझसे पूछा जाए, मुझसे यदि पूछोगे तो इस क्लास में बहुत सारे डमी हैं, बहुत सारे स्टूपिड स्टूडेंट हैं। वो कहती है कि लगभग अ क्वार्टर, क्वार्टर का मीन्स क्या होता है बच्चों, लगभग 1/4, क्वार्टर का मीन्स क्या होता है, 1/4 ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मतलब क्लास की 1/4 बच्चों को वापस इसी कक्षा में पढ़ना होगा, यानी कि वो फेल हो जाएगा। बट द टीचर्स आर द मोस्ट, अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा है, द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स ऑन द अर्थ।
अब यहाँ पर एन फ्रैंक कह रही हैं कि लेकिन टीचर जो हैं वो इस धरती के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्राणी अनप्रेडिक्टेबल प्राणी। अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स क्या होता है बच्चों? अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स होता है जिनके बारे में कुछ ठीक से नहीं कहा कि एक्चुअली ये करेंगे क्या। कभी तो हमारे साथ मस्ती करने लगते हैं, तो कभी हंसते हंसते हमें पीट देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो किस टाइप के लोग। तो यहाँ पर वो अपने टीचर्स जो हैं उनके बारे में व्यू बता रही है कि टीचर्स कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, टीचर्स को वो अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स कहते हैं, एन फ्रैंक। ठीक है, हालांकि बच्चों ये सभी टीचर्स पर अप्लाई नहीं होता। तो वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि कभी कभी टीचर अच्छे से पढ़ा रहे होते तो कभी उनका मूड खराब हो जाता, तो जब मूड खराब हो जाता तो बच्चों को पीट देते। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रही अनप्रेडिक्टेबल प्राणी है। कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा ये डिसाइड करने वाली कौन है बच्चों? टीचर। चलिए अब वो आगे कंटिन्यू करती हैं, कहती आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, जो मेरी लड़कियां जो दोस्त हैं उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं। एंड माई सेल्फ, और मेरे बारे में वो अब अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि मुझे और मेरे दोस्तों को ये कोई दिक्कत नहीं है कि वो पास नहीं होंगे, वो सभी पास हो जाएंगे। वी विल मेक इट, हम ये कर सकते हैं, हम सब कर लेंगे, हम सब पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, वो है मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, और हम सब कर क्या सकते हैं? आखिरकार हम सभी इंतजार ही कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे से कह रहे हैं कि कम ऑन डोंट लूज योर हार्ट, दिल छोटा ना करो, सभी पास हो। ठीक है बच्चों, वो ऐसे कह रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, वो कहती है कि मेरी सभी टीचर के साथ अच्छी बनती। प्रेटी वेल का मीन्स बहुत अच्छे से, ठीक है, बनती है। मेरे टीचर से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सभी टीचर के साथ। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। वो कहती हैं कि टोटल 9 टीचर्स हैं जिनमें 7 क्या है बच्चों? मैन टीचर हैं और 2 वीमेन टीचर। उन सभी के साथ मेरी अच्छी बनती। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, अब देखिए यहाँ पर एक टीचर है जिसका नाम है मिस्टर कीसिंग, जो ओल्ड फॉगी, जो पुराने स्टाइल का है। ठीक है, ओल्ड फैशन का है, जो हु टीचेज मैथ, जो हमें क्या पढ़ाते हैं? मैथ का। एन फ्रैंक कह रही है कि सभी से मेरी अच्छी बनती है, जिसमें से टोटल 9 टीचर हैं, 7 मैन हैं, 2 वीमेन हैं, और उन सभी में से मिस्टर कीसिंग जो है वो मैथ पढ़ाते हैं। जो ओल्ड फॉगी हैं was annoyed with me for ages because I talk so much, और वो कह रहे हैं कि अच्छा, वो क्या कह रही है? कह रही है कि मेरी जो टीचर हैं जिनका नाम कीसिंग है, जो मुझसे एजेज से एंग्री है, मतलब सदियों से एंग्री है, क्योंकि मैं क्लास में ज्यादा बात कर। अब वो रीजन दे रही, क्यों मिस्टर कीसिंग मुझसे क्यों नाराज हैं, और वो सदियों से, बहुत लंबे समय से, युगों से मुझसे क्या है? नाराज हैं, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात कर। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने कई बार मुझे वार्निंग दी, इसके बावजूद भी मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आई। तब उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, उन्होंने एक ऐसे दिया जिसका नाम था ए चैटरबॉक्स। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लें। पहली बार जो उन्होंने वो दिया टॉपिक था होमवर्क का आ चैटरबॉक्स। ठीक है, तो ए चैटरबॉक्स का मतलब है जो बक 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 करता रहता है, जो बोलना कम नहीं करता, लगातार बोलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को अ चैटरबॉक्स कहा गया है। तो चैटरबॉक्स पर उसने लिखने को दिया। एंड फ्रैंक, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, वो सोचती है कि इस टॉपिक के बारे में क्या लिखेंगे। आई वुड, क्या लिखा है बच्चों कि इसके बारे में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक ही ऐसा है चैटरबॉक्स। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, वो कहती है कि मैं इसके बारे में अभी नहीं सोचूंगी, बाद में सोचूंगी क्या लिखना है, अभी तो फिलहाल इसको रख ली। ये बच्चों उसकी बहुत अच्छी मेंटल सोच को दिखलाती है कि वो जो होमवर्क मिल रहा है, कोई नई डिफिकल्टी है, तो उसके बारे में ज्यादा वरी नहीं हो।
आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन, मैं लिख लेती द टाइटल ऑफ माई नोटबुक, मैं अपने नोटबुक पर इसका टाइटल लिख लेती हूँ, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। वो कहती है कि मैं इसका टाइटल अपने नोटबुक पर लिख लेती हूँ और इसको अपने बैग में रख लेती हूँ और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती हूँ, ट्राई टू कीप क्वाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एन फ्रैंक ये डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि उनका रिलेशन मैथ के टीचर के साथ कैसा है, वो अच्छा नहीं है, युगों से उनकी लड़ाई है। किस बात की लड़ाई है, किस बात से वो चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं कि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर वो अपना एक फॉल्ट भी रिप्रेजेंट कर रही है कि क्लास में चूंकि वो सो मच टॉकेटिव है, इसीलिए उसके टीचर मिस्टर कीसिंग उससे हमेशा नाराज रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, दैट इवनिंग आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। अब वो घर पर गई, उसने काम किया और उसने पूरा अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। द नोट अबाउट द essay caught my eye. द नोट अबाउट द essay caught my eye. तभी मेरी नजर किस पर पड़ी, वो जो टॉपिक लिखा हुआ था चैटर बॉक्स। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तभी मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचा। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं ये कब कर रही थी, जब मैं फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही। एनीवन could ramble on and leave big spaces between the words. वो कहती है ramble, ramble का मीन्स बच्चों लिखा हुआ है talk or write aimlessly for a long। बेफजूल का तो कोई भी बहुत लंबा लिख सकता है, कैसे कि वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप दे करके, लेटर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप दे करके वो लिख सकता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गुमेंट। ट्रिक तो तब है जब हम किसी को कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे सकें। कन्विंसिंग का मतलब किसी को, कन्विंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कन्विंस का मीन्स क्या होता है, तो कन्विंस का मीन्स हम लिख लेते हैं। तो बच्चों कन्विंस का मीन्स होता है समझाना। कन्विंस का मीन्स क्या होता है बच्चों, समझाना। लिख लेना है यहाँ, टू मेक देम अग्री बाय आर्गुमेंट, मतलब किसी को समझाना आर्गुमेंट के साथ। वो क्या कह रही है, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन ट्रिक तो तब है जब हम किसी को कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे सकें, इसके लिए जिससे ये सिद्ध हो सके कि बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 पेजेस, तभी मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे होमवर्क दिया था, उसके ऊपर मैंने 3 पेज लिखे और मिस्टर कीसिंग इस बात से संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क दिया, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रीट। वो कहती है टॉकिंग स्टूडेंट का राइट है, बातचीत करना स्टूडेंट का एक राइट है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसे कंट्रोल किया जा सके। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूं। लेकिन क्या होता है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है, that I would never be able to cure myself on the habit since my mother talked as much as I did, if not। अब बच्चों वो और देख लेते हैं, and that there is not much you can do about inherited traits। देखिए क्या कह रही है वो क्या कह रही हैं, I would never be able to cure myself, और मैं अपनी ये आदत को सुधार ही नहीं पाती। कौन सी आदत क्यों, बहुत ज्यादा बात करनी। ठीक है, since my mother talked as much as, वो कहती हैं कि चूंकि मेरी माँ भी इतनी ही बात करती, ये आदत मुझे कहां से मिली है, अपनी माँ से मिली। as I did if not more। ठीक है, यदि मेरी माँ ज्यादा बात ना करती होती तो मैं भी आज ज्यादा बात नहीं करती। and there is not much you can do about inherited traits। वो कहती inherited मतलब पैतृक, जो हमें माता पिता से आदतें मिलती हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारी पैतृक आदतें हैं वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली। आगे देखिए,
मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट। क्लास में मिस्टर कीसिंग मेरे आर्गुमेंट पर जोर से हंस पड़े। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैं क्लास में अगले लेसन में लगातार बात कर रही थी, ही असाइन मी द सेकेंड, तभी उन्होंने मुझको एक और सेकेंड ऐसे दे दिया होमवर्क। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मीन्स क्या होता है बच्चों? जिसको ठीक ना किया जा सके, ठीक है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम कभी ठीक ना कर सके, ऐसी आदत जिसको हम कभी ठीक ना कर सके। तो अब नेक्स्ट टाइम का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसे का टॉपिक है इनकॉरिजिबल चैटबॉक्स। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और जब मैंने ये लिख करके उनको दे दिया तो क्या हुआ? मिस्टर कीसिंग को मुझसे पूरे 2 लेसन में कोई शिकायत नहीं। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. अब वो कहते हैं अब तो पर्याप्त हो गया। Anne Frank, as a punishment for talking in class. एन फ्रैंक लगातार क्लास में बात कर रही थी, इसके परिणाम स्वरूप उसको एक और दंड मिला। राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। अब वो उन्होंने एक और उनको होमवर्क असाइन किया और वो होमवर्क ये था कि आपको एक निबंध लिख करके लाना है और आपका टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटबॉक्स। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम में मिस्टर कीसिंग ने उसको क्या होमवर्क किया, दूसरे टाइम में उसको क्या होमवर्क किया और तीसरे टाइम में उसको क्या होमवर्क किया, ऐसे का टाइटल क्या था। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। द क्लास रोड, क्लास हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। थ्रो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox। अब लिखा है ingenuity का मीन्स क्या होता है? originality and inventiveness। मतलब क्या है बच्चों? originality का मीन्स होता है वास्तविकता and inventiveness का मीन्स क्या होता है बच्चों? inventiveness आपकी वास्तविकता और आपका खोजने का जो तरीका है, नई नई चीजों को जो एक्सप्लोर करने का तरीका है, उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रही है वो? Nearly exhausted my ingenuity on topic of chatterbox। अब जो एक्सप्लोरेशन था, मेरी जो सर्च थी वो चैटरबॉक्स पर लगभग खत्म हो चुकी थी। It was time to come with something else। और ये समय था कि मैं कुछ और नया करूं। बच्चों देखिए, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एन फ्रैंक है, ये आपके मिस्टर कीसिंग, ठीक है, और ये इनको डांटते हुए कुछ कह रहे हैं। द क्लास रोड। अब बच्चों क्या हुआ? क्लास हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? क्योंकि मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को ऐसा टॉपिक दिया था क्वैक क्वैक क्वैक। आई हैड टू लाफ टू, वो कह रहे हैं कि मुझे भी हंसना पड़ा। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो ओरिजिनलिटी थी, जो मेरे ओरिजिनल विचार थे, वो इस चैटरबॉक्स नामक टॉपिक पर खत्म हो चुके, फिनिश हो चुके। It was the time, और ये समय है to come up with something else, कुछ नया करने का। ठीक है, something original, कुछ ओरिजिनल करने का। My friend, उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन, who is good at poetry, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, offered to help me, उसने मुझे ऑफर किया लिखने में an essay, मतलब एक निबंध को from the beginning to the end, प्रारंभ से अंत तक in verse। उनकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने मुझे ऑफर किया मेरी लिखने में मदद करेगी प्रारंभ से अंत तक। निबंध को किसमें? वर्स का मीन्स होता है पोइट्री फॉर्म, ठीक है, पोइट्रिक फॉर्म। And I jumped for joy, तभी मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग was trying to play a joke on me। अब वो कहती है कि मिस्टर कीसिंग
मेरे ऊपर जोक मारना चाह रहे हैं विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये अनाप शनाप टॉपिक दे करके। बट आई वुड मेक, मैं इसको करूंगी। क्या करूंगी? देखिए बच्चों, देखिए अब क्या कहते हैं, आई वुड मेक श्योर, मैं निश्चित करूंगी। मैं क्या निश्चित करूंगी बच्चों? द जोक वाज ऑन हिम, जोक मेरे ऊपर नहीं था बल्कि जोक मिस्टर कीसिंग के ऊपर। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को अच्छे से फिनिश किया। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये किसके बारे में थी? इस पोएम में एक मदर डक थी और फादर स्वान विथ 3 बेबी डक, और उनके 3 बेबी डकलिंग थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो उनके पिता के द्वारा मार दिए गए। ठीक है, बेबी डकलिंग, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और वो कह रही हैं कि लकीली, भाग्य से या दुर्भाग्य से कुछ भी कहें, भाग्य से उन्होंने ये जोक बिल्कुल सही तरीके से लिया। ही रीड द, आगे पढ़ते हैं बच्चों उसको, ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में इस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और इस पोएम उनको इतनी अच्छी पसंद आई कि उन्होंने अपने कमेंट्स उसमें ऐड किए। एंड सेवरल अदर क्लासेस ऐड, और क्लास के कुछ और लोगों ने भी उसमें कमेंट्स ऐड किए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे टॉक करना अलाउ कर दिया गया। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत एक परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या था बच्चों? मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, आजकल मिस्टर कीसिंग ने अपने व्यवहार में परिवर्तन ये कर लिया है कि वो हमेशा अब जोक मारते नजर आते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी पूरी एन फ्रैंक जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हुई है। बच्चों, आपको पाठ पढ़ के कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताएं। ये चैप्टर फिनिश होता है और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि पाठ कैसा लगा आपको। और मैं जाते जाते एक बार आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।